षटतिला एकादशी की कथा सुनने मात्र से खुद लक्ष्मी नारायण देंगे तीनों लोकों का खजाना एवं धन दौलत। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। और षटतिला एकादशी चूंकि माघ मास में आती है इसलिए भगवान विष्णु को सबसे प्रिय एकादशी मानी जाती है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। कुछ लोग वैकुंठ रूप में भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। षटतिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन 6 प्रकार के तिलों का उपयोग किया जाता है। इसमें तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान किया जाता है। और तिल का उपयोग कई प्रकार से इस व्रत में किया जाता है, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस बार षटतिला एकादशी का जो महापर्व है 31 जनवरी 2019 गुरुवार के दिन षटतिला एकादशी है। वैष्णव स्मार्त सभी के लिए षटतिला एकादशी 31 जनवरी 2019 गुरुवार के दिन ही रहेगी। आज हम आपको षटतिला एकादशी की दुर्लभ और रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा, बीच में अधूरा बिल्कुल मत छोड़िएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करें। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने के बाद कथा जरूर सुनना चाहिए। यदि कथा नहीं श्रवण करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं और केवल कथा सुन लेते हैं तो भी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। और व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही इस रात्रि में जागरण करना चाहिए और तिल से हवन भी करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगावे और ब्राह्मण को भोजन का दान करे या भोजन करवावे और उसके बाद स्वयं भोजन करके व्रत का पालना अनिवार्य रूप से करे। यदि व्रत का पालना नहीं किया जाएगा तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और इस बार व्रत का पालना जो कि 1 फरवरी 2019 सुबह 9 बजे से पहले आपको व्रत का पालना करना चाहिए। षटतिला एकादशी पर तिल का महत्व विशेष रूप से है और तिल चूंकि सर्वव्यापी है। ऐसा कहा गया है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई है, इसलिए षटतिला एकादशी भगवान विष्णु की सबसे परम प्रिय एकादशी है। और सनातन हिंदू धर्म में तिल इसीलिए सबसे पवित्र माने जाते हैं। विशेष करके पूजा पाठ आराधना में इनका विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो आप जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें आपको तिल का जो है थोड़ा सा मिश्रण पीस करके तिल डालना चाहिए, यानी तिल के जल से स्नान करना चाहिए। दूसरा उपयोग है पिसे हुए तिल का उपटन बना करके शरीर पर साबुन की तरह लगाया जाता है। और तीसरा उपयोग है तिल का तेल भी शरीर के ऊपर लगाया जाता है और तिल का जो है हवन भी किया जाता है। तिल मिला हुआ जल इस दिन पिया जाता है। तिलों का दान किया जाता है। तिलों की मिठाई और तिलों के व्यंजन बना करके भगवान का जो है पूजन अर्चन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन तिलों का दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि समस्त पापों को नष्ट करती है। अब तुम षटतिला पापहरिणी एकादशी का महात्म सुनो, जिसका वर्णन पुलस्त ऋषि ने दालभ्य ऋषि से किया था। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक के मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देख करके जो ईर्ष्या करते हैं, फिर भी वे नरक नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके कहिए। तब पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा।
माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों का वशीकरण करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। और इसके बाद गोबर, कपास, तिल मिला करके उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। और उसके बाद कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है, जिसे षटतिला एकादशी कहा जाता है, उसका नियम धारण करना चाहिए। स्थान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन करके एकादशी का व्रत धारण करे और रात्रि को जागरण करे। उसके बाद दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करे तथा भगवान के लिए नैवेद्यम तैयार करे और तिल का नैवेद्यम उनको विशेष रूप से लगावे। तत्पश्चात नारियल, मिठाई आदि भी उनको अर्पित करे, पूजन करके अर्घ्य देवे और इसके बाद सुपारी, सीताफल आदि देकर के स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं तथा इस संसार सागर में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करे तथा अपनी हैसियत हो, संभव हो तो ब्राह्मण को गाय का दान भी करे और तिल भरे पात्र का दान भी करना चाहिए। तिल से स्नान और तिल का भोजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अतः मनुष्य को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही हजारों वर्ष तक वह स्वर्ग में निवास करता है। तिल के 6 प्रयोग बताए गए हैं: तिल का दान, तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान। तिल के 6 प्रयोग होने के कारण इसे षटतिला एकादशी कहा गया है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य निष्पाप होकर के जीवन में जो है पुण्य को प्राप्त करता है और उसके पुण्यों का उदय होता है, क्योंकि एकादशी जो होती है वह पाप नाशिनी होती है। अब मैं षटतिला एकादशी की कथा में तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु जी से भी यह प्रश्न किया था। तब भगवान ने कहा था कि हे नारद, तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मण रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। उसका सारा शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना सारा शरीर जो है शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है। इसने इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोच करके मैं भिक्षुक बन करके मृत्यु लोक में ब्राह्मणी के पास गया और भगवान ने जाकर के भिक्षुक का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी से कहने लगे, हे ब्राह्मणी जो है भिक्षा दीजिए। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? और मैंने कहा कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तुमसे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर के वहां से लौट आया। भगवान कहते हैं कि हे नारद, वह ब्राह्मणी कुछ समय पश्चात अपने शरीर को त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में एक सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने को कभी भी अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि वस्तुओं से शून्य है। मेरे पास अन्न नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है। इसका क्या कारण है? मुझे आपने सुंदर भवन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अन्न नहीं दिया। मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और वहां देव स्त्रियों तुम्हें देखने के लिए आएगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मैंने ऐसे वचन उसको कहे, वह सुन करके अपने घर गई। जब देव स्त्रियों ने आकर द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने के लिए आई हो तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनसे एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ कि जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया, तब उसने द्वार खोला
और देव स्त्रियों ने देखा कि न तो वह गांधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। वह ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया तथा इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती स्त्री हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत और तिलों का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम, पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मित्रों, हमने आपको यह षटतिला एकादशी की ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है। इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।